रोलिंग। प्रजापति समाज के बारे में आपकी कार्यशैली के बारे में बताइए और उनके उसकी शुरुआत आपने कब से और कैसे? मैंने 1982 के अंदर जब हमारे समाज में 2 पार्ट पड़े थे, तब हमारे सभापति श्री सब्जी भाई चितवा वो समाज के जबरदस्त कार्यकर्ता थे। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि हम दोनों मिलकर इस समाज को एक कर सकते हैं। 10 लाख की संख्या में हमारा समाज है बम्बई में, तो वो समाज के लिए आपने कुछ करना चाहिए। तो हमने कुंभरवाड़ा किसी गली बम्बई में एक मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में सभी कुंभारों को एकत्र किया और वहाँ हमारी पुरानी जगह भी उसको बनाने के लिए हम लोगों ने एक ये उठाया कि भाई इस समाज को कुछ करना चाहिए। और हमने उसी समय 3000 मेंबर्स बनाए और सबने हमने पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे एक राम मंदिर बनाया, एक शिव मंदिर बनाया और शादी के लिए हॉल बनाया। आज की तारीख में उस हॉल मंदिर और समाज की जगह की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपया तक है। और फिर उसके बाद में हम लोग हर साल धार्मिक कार्य करते हैं, स्त्रियों के लिए वेल्ट करते हैं, स्टूडेंट के लिए वहाँ पे क्लासेस चलाते हैं और फीस वितरण करते हैं। और काफ़ी कुछ हमने समाज के लिए, जो 10 साल में समाज इतना आगे बढ़ा है कि आज हमारे समाज में कई MBA है, IAS ऑफिसर्स है और ग्रेजुएट तो एक घर में एक हमारे समाज में मिले। साहित्य क्षेत्र के बारे में आप बताइए। साहित्य क्षेत्र में जब मैंने मेरा पहला पुस्तक धर्मांतर चक्र ये मनोहर जोशी के हस्ते विमोचन किया और वो पुस्तक मुझे इंग्लैंड के हमारे समाज के माधवजी भाई देवरिया थे, उन्होंने प्रेरित किया कि ये पुस्तक हिंदुस्तान में आना चाहिए ताकि सब अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। और मैंने पहला पुस्तक का विमोचन भाव कोरगांव के हस्ते मनोहर जोशी को करवाया और उसका सबका आयोजन भाव कोरगांव की और ये मेरी प्रथम पुस्तक थी। और उस पुस्तक के बाद में मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन इत्यादि ठिकानों से पुस्तकें लिखने के लिए कही गई और विश्वभारती प्रकाशन हमने भाव कोरगांव की मदद से स्थापित किया। आपके विश्वभारती प्रकाशन के द्वारा कितने पुस्तक अब तक वितरित हुई? आज तक 21 पुस्तकें हमने प्रकाशित की है। उस पुस्तकों में माधवजी भाई देवरिया इंग्लैंड और चंद्रवर्धन भाई मिस्त्री अमेरिका, इन्होंने हमें काफ़ी मदद की। और इस पुस्तक हम 5-5 हज़ार की संख्या में प्रकाशित करते हैं और उस पुस्तक का हम किसी से मूल्य नहीं लेते और ये पुस्तक हम वितरित करते हैं। और इस पुस्तक का हेतु ये है कि हम विद्यार्थियों को व्याकरण सही हो, धर्म की भावना हमारे देश में रहे और काफ़ी कुछ इन 21 पुस्तकों में है। कुंभार जाति के लिए, उनके समाज के लिए आपने अभी तक बहुत सारे काम किए हुए हैं, ऐसा क्यों? मैंने मेरे समाज में धारावी कुंभारवाड़ा में सब मटके बनाते थे और औरत लोग भी वो मिट्टी वगैरह पैरों के तले रोकती थी, तो इतना दुख होता था। उनके बच्चे भी वो मिट्टी के अंदर पड़ते थे। तब मैंने सोचा कि इनको अगर स्कूल में पढ़ाया जाए और कुछ आगे रखा जाए तो ये समाज हमारा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे पिछड़ा समाज हमारा था। मैंने नावी समाज देखा, माली समाज देखा, हर समाज के बच्चे कहीं ना कहीं अपनी दुकानें बंद करके ऑफिस बनते, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? और उसके बाद में जब ये पढ़ाई वगैरह रत्नप्पा अन्ना जो हमारे MP थे, महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे, उन लोगों से कहकर धारावी कुंभारवाड़े के बच्चों को मैंने मिट्टी से निकाल के स्कूलों में दाखिल करवाया और आज हमारे शिक्षण का स्तर इतना ऊंचा है कि हर सरकारी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ये सब हमारे समाज के बने हैं। आपके बारे में सुना जाता है कि आपका प्रबोधन कुबला संस्था है जो गरीब लोगों को उस द्वारा दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, ये कितना? ये जब मैंने धारावी कुंभारवाड़ा के अंदर एक लड़के को कुत्ते के काटने से मौत हो गई, तब मैंने सोचा कि भाई ये क्यों इसकी दवा नहीं करा।
तो बोला 14 इंजेक्शन से हमें डर लगता था। तो मैंने रेबीपुर नाम का एक इंजेक्शन वहाँ पे रहा था, तो भावपूर्वक को कहा कि अगर ऐसी दवाई अपने पास रखे और जो आदमी ऐसे सांप काटने से कुत्ता काटने से मरते हम लोग अगर फ्री देवे तो ये मौत का प्रमाण कम हो जाए। और सही में हमने ये चालू किया तो गरीब लोगों ने हमसे और भी दवाइयाँ मांगनी चालू की, तो हमने एनएसिन की टिकिया भी रखनी चालू कर दी। इस वक्त प्रबोध पीढ़ी पूरी कौम में आई और पूरे बम्बई में वो प्रसिद्ध हुई। आपकी संस्था के ओर से आप सामूहिक विवाह करते हैं, आप अब तक आपकी संस्था की ओर से कितने विवाह किए और उस विवाह में कितनी जोड़ियाँ रहती हैं? हमने आज तक 13 विवाह किए हैं और हर विवाह में 15 से ऊपर वर वधू रहे और 25 दिसंबर को हमारे युवक मंडल है वो अभी फिर से सामूहिक विवाह कर रहा है घाटों पर बनना। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है मेरे समाज के और ओबीसी समाज के जितने भी है, वैश्य समाज, नावी समाज, हर समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। धन्यवाद। तो ये फोटो पूरा उसका उसके सामने आना होगा, फिर बाद में मैं इसके बारे में बोलूँगा। विनोद भाई, आप प्रजापति समाज के लिए कब से काम कर रहे हैं? मैं 1982 से काम कर रहा हूँ और इस समाज में लाने वाले मुझे सौजी भाई जेठवा नाम के हमारे उद्योगपति है, जो हमारे समाज के सभापति हैं, उन्होंने इस समाज में मुझे लाने के लिए पुरस्कृत किया। इस कार्य की शुरुआत आप कब से कर रहे हो और कैसे आए इस कार्य में? इस कार्य में जब हमारे समाज में 2 पार्ट पड़े तब मैं राजनीतिक कार्य में व्यस्त था। उस वक्त सौजी भाई जेठवा नाम के हमारे उद्योगपति ने सोचा कि अगर इस आदमी का हमारे समाज के लिए उपयोग किया जाए तो समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके लिए उन्होंने मुझे 1982 में समाज के अंदर लाया। आप धार्मिक कार्य करते करते साहित्यिक क्षेत्र तक कैसे पहुंचे? मैं धार्मिक कार्य में मेरी कमाई का 10% हिस्सा मैं धार्मिक कार्य में यूज करता था। एक दिन एक मंदिर के बाहर मैंने पुलिस वाहन देखी और वहाँ पुलिस को पूछा भाई ये क्या है, तो बोला एक मंदिर के पुजारी को गांजा के आरोप में पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। उस दिन से मुझे दिल में हुआ कि मेरा दान व्यर्थ जा रहा है, तो मैंने 3% मेरे जो कमाई है वो माधव जी भाई देवलिया नाम के इंग्लैंड निवासी हमारे समाज के लेखक ने एक पुस्तक मुझे भेजी, इसे प्रकाशित करो तो अच्छा इंडिया में, क्योंकि फॉरेन में ये पुस्तक प्रकाशित गुजराती में करना बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो मैंने एक ट्रायल बेसिस के ऊपर विश्व भारती प्रकाशन के नाम से संस्था उत्पन्न की और उसमें मैंने ये किताब छापी और वो किताब काफी प्रसिद्ध हो गई। विश्व भारती प्रकाशन आपने कभी स्थापित किया? मैंने 93 में स्थापित किया। और इस प्रकाशन से आपने कितने पुस्तकें प्रकाशन की? मैंने आज तक 21 पुस्तकें प्रकाशित की। कुंभार जाति के और कुंभार जाति के प्रति आपका ज्यादा ही लगाव है, ऐसा सुना जाता है। कुंभार जाति के प्रति लगाव इसलिए है कि मैं धारावी कुंभारवाड़े में जो हमारे गरीब बच्चों को मट्टी के अंदर काम करते देखकर मेरा दिल द्रवित हो गया। अगर इनको सही शिक्षण मिले तो ये आगे बढ़ सकता है, तब से मुझे इस जाति के प्रति लगाव हो गया। आप उनके बच्चों के लिए भी शैक्षणिक बारे में ज्यादा से ज्यादा कार्यरत रहते हैं? यस, मैं कुंभार समाज के अलावा अन्य जातियों के लिए भी कार्यरत रहता हूँ, क्योंकि पिछड़ी जाति के ऊपर दुर्लक्ष्य किया जाता है। उनके शैक्षणिक बारे में तो बहुत सुना हुआ है। शैक्षणिक बारे में इन्हें घर का माहौल इस तरीके का होता है कि वहाँ पे शिक्षण मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते, फीस भरने के लिए नहीं, ट्यूशन भरने के लिए नहीं रहते। इसके लिए हम लोग लूना एजुकेशन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट अमेरिका निवासी मोहन भाई पठानिया ने स्थापित किया और मैं संचालित कर रहा हूँ। और इस ट्रस्ट की शाखा पूरे विश्व में है और उसको संचालन मैं कर रहा हूँ। कुर्ला में आपका प्रबोधन संस्था है, इस द्वारा आप गरीब लोगों के लिए दवाई वगैरह वितरित करते हैं? हाँ, वो जब मैंने साहित्य क्षेत्र से मेरा नाता प्रबोधन में जुड़ा
कि कुंभार समाज के अलावा और भी पिछड़ी जातियों के लिए कार्य करना चाहिए। तब मैं प्रबोधन में जुड़ा और मुझे लगा कि शैक्षणिक साथ में वैद्यकीय भी मदद करना जरूरी है। तब से हमने प्रबोधन कुर्ला के अंतर्गत वैद्यकीय सहायता चालू की। ये प्रजापति के लिए आपने करीबन, इस संस्था के लिए करीबन आपने 3 करोड़ रुपया खर्च किया। ये इसका खर्च का थोड़ा मुआयना बताएंगे? खर्च सौजीभाई जेठवा नामक हमारे महान उद्योगपति है, जिन्हें राज्यपाल अवार्ड भी मिल चुका है। जैन जेठवा नाम के उनके फैक्ट्री है। उन्होंने सबसे पहले 2 लाख रुपया इस समाज के अंदर दिया और फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि हमें भी कुछ देना चाहिए, तो हम लोगों ने सभी ने 21,000 रुपये जमा करके इस लागत से हमने कुंभारवाड़ा तीसरी गली में राम मंदिर, शिव मंदिर और प्रजापति समाज के लिए हॉल बनाया। आज उसकी कीमत 4 करोड़ रुपये है। इस हॉल द्वारा आप सामूहिक विवाह करते हैं? सामूहिक विवाह हम हॉल में भी करते हैं और थाना कल्याण, जहाँ पे हमारी कुंभारों की बस्ती है, वहाँ पे हर साल अलग अलग मैदान में भी करते हैं। आज तक आपने कितने सामूहिक विवाह? हमने 13 सामूहिक विवाह किए। और हर सामूहिक विवाह में कितनी वर वधू रहती है? 15 के ऊपर रहते हैं हमेशा। नहीं, मतलब एक काम मुझे रोलिंग इतनी सारी 21 पुस्तकें प्रकाशित की हुई है, इसके बारे में आप जरा बताएंगे? हाँ, ये जो फोटोज है उसमें मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। हाँ। ये है हमारे सौजीभाई जेठवा, जिन्होंने मेरे अग्निचक्र नामक मासिक का उद्घाटन किया था और इसके बाद मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। ये है ओखा मंडल के आमदार, जिनकी मुलाकात मुझे हमारे साहित्य गुरु गिरजीभाई जगतिया ने करवाई और इन्होंने काफी आर्थिक मदद इस साहित्य विश्वव्यापी प्रकाशन में की है। इस फोटो के बारे में बताएंगे? हाँ, ये मेरी पहली पुस्तक है जो भाव कोरगांवकर ने संपूर्ण आयोजन करके मनोहर जोशी साहब के हाथ से इसका उद्घाटन करवाया। इसके बारे में? ये मेरी दूसरी पुस्तक हिंदी है जो देशभक्ति से भरपूर है, मैं सैनिक बनूंगा। ये गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी ने इसका विमोचन किया था। ये धर्मवीर आनंद दिघे है। ये चंद्रवदन भाई मिस्त्री अमेरिका से है। उन्होंने धार्मिक पुस्तक त्रिवेणी संगम लिखी थी। इसका लोकार्पण आनंद दिघे जी के हाथों किया था। ये तिरंगा देशभक्ति से भरपूर किताब है जिसका विमोचन जी.आर. खैरनार साहब ने किया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के ऊपर लिखी पुस्तक जो इंग्लैंड निवासी माधवजी देवलिया ने की थी, इसका उद्घाटन फॉरवर्ड ब्लॉक के जी.एच. फर्नांडिस साहब ने की। ये वतन पुस्तक है जो देशभक्ति से भरपूर है। इनका उद्घाटन श्री दारा सिंह ने किया। ये चंद्रवदन भाई मिस्त्री अमेरिका निवासी भक्ति भावना झरना गुजराती पुस्तक है। इसका सताधार के महान संत जीवराज बापू ने दिया। ये चिंतन के आयाम पुस्तक है। भारत के महान स्वतंत्र सेनानी राम प्रसाद मनोज ने किया था और इसका उद्घाटन बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया था। ये मेढक का संगीत नामक बालकों के लिए लिखी हुई पुस्तिका है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के गृह प्रधान कृपा शंकर सिंह जी ने किया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक है जो माधवजी भाई देवलिया इंग्लैंड ने लिखी थी। इसका उद्घाटन किरीट सोमैया जी ने किया। ये हमारी कुलदेवी लुणाई माता जी के लिखी हुई पुस्तक है। इसका उद्घाटन मेरे साहित्य गुरु हिरजी भाई जगतिया के घर श्री वजलाल भाई ने किया था।
ये लुणाई माता जी मेरी कुलदेवी की पुस्तक का दूसरा भाग है, जिसका उद्घाटन श्री अनंत तरे विधायक ने किया हुआ है। ये क्रांति पुस्तक है, देशभक्ति से भरपूर, जिसका उद्घाटन नवाब मलिक गृह निर्माण मंत्री ने किया था। ये मेरा भारत महान पुस्तक है, इसका उद्घाटन हास्य कवि हुल्लड़ मुरादाबादी ने किया हुआ है। ये मेरा देश महान पुस्तक है, इसका उद्घाटन जितेंद्र आव्हाड, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है युवा के, उन्होंने किया। ये हाथी का सपना नाम की बाल कविता है, इसका उद्घाटन मुंबई के महापौर महादेव देवले ने किया। ये सरहद पुस्तक है, देशभक्ति से भरपूर, इसका उद्घाटन मेरे यहाँ के विधायक और अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र श्री नसीम भाई ने किया था। यह मजदूरन किताब है, जो सामाजिक समस्याओं के लिए लिखी हुई है, इसका उद्घाटन शोभनाथ सिंह ने किया। ये नवभारत के संपादक चतुर्वेदी जी, जिन्होंने महफूज रहे देश ये पुस्तक का उद्घाटन किया। ये राम मंदिर नो रक्तपात नामक किताब, जो इंग्लैंड निवासी माधवजी भाई देवलिया ने लिखी थी, इसका उद्घाटन द्वारका के मेयर गुलाब भाई हेरमा ने किया। और ये मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक श्री कृष्ण लीलामृत, जिसका उद्घाटन दंडी स्वामी शंकराचार्य जी के कृपा पात्र सदानंद जी सरस्वती जी ने किया था। और ये है मेरे जीवन की सर्वोत्तम क्षण, जिस समय मेरे पिताजी का नाम भाव कोरगांवकर और दिलीप लांडे के प्रयासों से एलबीएस मार्ग के जंक्शन को मेरे पिताजी का नाम दिया था, खिंजी कुंजा प्रजापति मार्ग। और ये परिवार है चंद्रवदन भाई मिस्त्री, जिन्होंने विश्व भारती प्रकाशन को आगे बढ़ने के लिए यथासंभव मदद की है। ये मेरे जीवन की सर्वोत्तम क्षण, जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं शंकराचार्य जी, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी विश्व भारती प्रकाशन के संदर्भ में, तब उनके आशीर्वाद मैंने प्राप्त किए। और ये मेरी फैमिली है, जहाँ पे पिताजी हमेशा बच्चों के गुरु होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे दामाद और मेरे लड़के विक्रांत और जतिन, यही मेरे गुरु है, यही मेरे सब कुछ है। और मेरी पत्नी है इस फोटो में, जिन्होंने मुझे साहित्य क्षेत्र में काफी प्रेरणा दी है। क्या आप हमें इस पुस्तकों के बारे में बताएंगे, जिनका नाम अभी फिलहाल बहुत ही चर्चा में है? हाँ, ये पुस्तकें 21 पुस्तकें है, जिसके लेखक तो कई है और प्रसिद्ध है, जो अमेरिका निवासी है, इंग्लैंड निवासी है और भारत के गणमान्य लेखकों में से है। लेकिन सबसे मैंने एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है, ये काफी अच्छी पुस्तक है, जिसमें गीता सार है, जिसमें प्रार्थनाएं है, लेकिन ये सभी पुस्तकों के जो फोटोज है, वो दिनेश संगोई जो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये पुस्तक के फोटोज बनाए हैं। जैसे कि राम मंदिर का रक्तपात, ये जो पुस्तक है, इसमें भगवान राम के साथ में मरे हुए भोग बने हुए जो पीड़ितों के फोटो है, जिसके घर ध्वंस हुए, साथ में भारत की जनसंख्या है, भारत के नक्शे में है, बाजू में सुभाष बाबू के फोटो है, और चक्र में जो हिंदुस्तान के बारे में बताया हुआ है, काफी कुछ इस पुस्तक में है। और दिनेश संगोई को मैं कहूँगा कि आप इस फोटोज के बारे में जरूर प्रकाश डालें। दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो आप तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, इसकी कल्पना आपको कैसी आती है? कल्पना तो अभी तो मेरा पैसा ही फोटोग्राफी का है, और इसमें क्रिएशन तो रहता ही नहीं।
तो फोटोग्राफी में करते करते जो आप लोगों को जो आध्यात्मिक जो बात आती है तो मेरे से उदयता है मेरे अंदर और ऐसा क्रिएशन हो जाता है। आज तक आपने ऐसे कितने फोटोज बनाए हैं? फोटो तो ऐसा बहुत है, लेकिन जो सोशल काम के लिए जो ये होता है आध्यात्मिक काम के लिए, तो इसके लिए इनका जितना भी पुस्तक वगैरह है तो सब मैं ही करता हूँ। आज तक आपने कितने पुस्तकों के ऊपर आपकी ये तस्वीरें बनाई हुई हैं? तो सारे जो आप विनोद भाई ने जो बताया जितने पुस्तक है उसके अंदर सब फोटोग्राफ मेरे हाथ से निकाले ठीक? पुस्तकों के जो गुजरात तो इतना टोटल फोटोग्राफ का तो आप नहीं बता। एडिटिंग में मैं नहीं रहूंगी। हाँ, जब भी आपकी वो सीढ़ी अलग रहेगी ना, तो सीढ़ी की वजह से वो टोटली वो डिफरेंट आ जाती है। साउंड ऑन लोग को करूँगा तो पर्सनल इनके लिए रहेगा ना, वो इन्हीं के लिए personal रहेगा, क्या रहेगा। रहेगा। दो अगर शंकराचार्य मिल गए ना तो भगवान शंकर मेरे को मिल गया समझ में। ये शंकर क्या होता है? बहुत है। कौन है? Home was here. This is what it is. outdoor असतं FM माझा निकॉन आहे कंटेनर. काय नाही मैंने बोला था 1 रुपया। ओके रेडी बोल मैं मेरी ये पुस्तक की अपने मुलाकात ली, साहित्यक मुलाकात कही जाती है, लेकिन आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक को संवारने के लिए मेरे अजीज दोस्त, मेरे भाई श्री दिनोज भाई नेमजी भाई संगोई, जो पूनम स्टूडियो के मालिक है, और ये पूनम स्टूडियो ऐसा है कि जहाँ से 21 किताब के मुख पृष्ठ प्रकाशित हुए। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित मुख पृष्ठ ये श्री कृष्ण लीलामृत का है, जिसे अमेरिका के चंद्रवर्धन भाई मिस्त्री ने सहारा है, और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड निवासी माधवजी भाई देवलिया की पुस्तक राम मंदिर नो रक्तपात, जो इतने सुंदर तरीके से पूनम स्टूडियो में बनाया गया है, डिजिटल से बनाया गया है, जिसमें भगवान राम के साथ में ये पीड़ित दंगाग्रस्तों को भी बताया गया है, और सही मानों में राम मंदिर नो रक्तपात ये मुख पृष्ठ ही कहता है। इसके लिए फिर से पूनम स्टूडियो और दिनेश भाई सांगोई का मैं धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। एक मिनट पहले भी वही सरकार थी, अभी भी वही सरकार है, दोनों